हेलो, गुड इवनिंग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसटी करेक्ट सॉल्यूशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो लास्ट हमारा टॉपिक था लॉग और एंटी लॉग। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में लॉग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसका रिवर्स प्रोसेस, उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा निकालने का सीखेंगे। किस प्रकार हम लोग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल किस प्रकार हम लोग इसमें आगे करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। मैं आपको पहले एक बता देना चाहता हूं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है या किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है या फिर आपका कुछ टॉपिक है कि सर ये टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सजेशंस दे सकते हैं कि सर ये टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो बनाए। बेसिक मैथमेटिक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जो है फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है एंटी लॉग। एंटी लॉग मीन्स लॉग का रिवर्स प्रोसेस, एंटी मीन्स रिवर्स, उल्टा। तो लॉग का रिवर्स प्रोसेस। तो देखिए लॉग आया कैसे। सबसे पहले बात करते लॉग जनरेट कैसे हुआ। तो हमें पता था y इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर x था। y इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर x। हमने क्या किया, इसमें लॉग बनाकर a y और x इस प्रकार लिखा। ये यहां से ये स्टेप कैसे आया मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। तो अगर कोई आज ये लेक्चर देख रहा है तो पहले मेरे एक बार प्रीवियस लेक्चर जाकर देखें, फिर आपको समझ आएगा इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बना। ठीक है, तो ये हो गया लॉग। अब अगर इस क्वांटिटी में अगर इस प्रकार इक्वेशन दे रखी हो और हमें अगर रिवर्स वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एंटी लॉग करते हैं। तो एंटी लॉग कैसे करते हैं, देखें x इज इक्वल टू लॉग बेस y। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, लॉग में दे रखी है, y की वैल्यू चाहिए लॉग में दे रखी है और यहां पर सामने कुछ वैल्यू है। तो ये इस बार नोन क्वांटिटी है जो हमें ज्ञात है और ये अज्ञात है, ये अननोन है। तो अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर एंटी लॉग रखते हैं। देखो क्या होगा, एंटी लॉग में बेस का ध्यान रखना है। यहां पर अगर बेस ए है तो यहां पर बेस ए ही रखना है और x इज इक्वल टू एंटी लॉग बेस ए y। तो यहां पर होगा क्या, ये एंटी लॉग और ये लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ देखें यहां पर एंटी लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो और x गिवन हो तो इस प्रकार हम लोग इसको कर लेंगे। इस बार हमने क्या किया था कि हमें y की वैल्यू पता है और x फाइंड करना हो तो लॉग करते हैं। और इसी इक्वेशन में अगर हमें x नोन हो और y फाइंड करना हो तो हम लोग इस प्रकार करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेट करने से पहले इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं और क्वेश्चन के बेसिस पर आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए यहां पर इसका कोई रूल वगैरह कुछ भी नहीं। जैसे मैंने लॉग में आपको कुछ 2-3 थ्योरम्स बताई थी, लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई। तो ऐसा इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा है। आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी और आपको पूछा जाएगा इसका एंटी लॉग फाइंड करो। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है। क्वेश्चन है find the antilog of given value। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एंटीलॉग और ये बेस 10 है। ठीक है, ये बेस 10 है इसका और इसमें हमें फाइंड करना है 12.35। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी एंटीलॉग लेने पर। अब हम विदाउट यूजिंग लॉग टेबल इसको कैसे सॉल्व करते देखें। यहां पर सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं। स्टेप 1 करना क्या है, प्रोसेस देखें। आप लोग इसको पहले एक बार डिटेल में समझाता हूं, फिर इसको बहुत जल्दी सीखेंगे। देखें यहां पर स्टेप 1 में सबसे पहले ये 12.35 यहां पर लिख लेना है। इसमें दो अलग अलग है, एक डेसिमल से पहले एक डेसिमल के बाद। तो ये जो नंबर है इसको डायरेक्ट यहां पर लिख लेंगे,
इसका डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा 10⁻12। इसको तो क्या करना है 10 जो यहां पर बेस होगा वो यहां पर लिखा जाएगा, ये याद रखना है सीधा सीधा 10⁻12। अब बचा है 0.35, तो 0.35 के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टेप सेकंड। इस 0.35 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.3 प्लस 0.05, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखें एंटी लॉग में कुछ वैल्यूज है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक, एंटी लॉग में कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे एंटी लॉग सारी वैल्यूज है ये एंटी लॉग की है, तो एंटी लॉग 10 एंटी लॉग 0.1, तो ये लिखा क्या है आपको ये याद रखना है। मैं जस्ट इसके बाद में आपको बताऊंगा कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्रिएट कैसे हुई। तो वो देखें एंटी लॉग इज इक्वल टू 0.1, तो ये आ जाएगा 1.26, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अगर यहां 0.1 की जगह 0.2 हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6, और यहां पर पॉइंट अगर 3 हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.0, ये याद रखना है। ठीक है, इतना सा हो गया 3 के लिए। अब ये तो हो गई डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद अगर सेकंड डिजिट हो तो उसके लिए क्या करना है रेंज आ जाएगी। रेंज कैसे आ जाएगी देखो, एंटी लॉग अगर वैल्यूज कहां से कहां तक दे रखी हो, एंटी लॉग में अगर वैल्यू 0.01 से लेकर 0.03 तक अगर लिखा हो तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, 0.04 से 0.06 तक की वैल्यू आएगा 1.1, और 0.07 से 0.09 तक की वैल्यू के लिए आ जाएगा 1.2। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है, आपको इस प्रकार से लिखना है। आगे देखें, नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करते हैं, जो ये वैल्यू है उसको हम लोग लिखते हैं। तो स्टेप 3 में करना क्या है, स्टेप 3 में सबसे पहले लिखना है 10⁻2 मल्टीप्लाई बाई 0.3। बताओ 0.3 की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पर पुट कर दिया 2। 0.005 किस रेंज में है, इस रेंज में, तो यहां पर वैल्यू है 1.1, तो यहां पर आ गया 1.1। मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को 10⁻2 को लिख सकता हूं 100, मल्टीप्लाई बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आंसर क्या आ जाएगा। एक पॉइंट हटा के ये पॉइंट हटाए 0 हट गया, फिर बच गया 220, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ये ध्यान रखें ये जो आंसर लिखा है वो अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट और बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। यहां पर एक दो क्वेश्चन और करके मैं आपको बताता हूं किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा हो क्या रहा है। मैं एक क्वेश्चन का पहले लॉग करूंगा, फिर उसका एंटी लॉग भी करके बताऊंगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है, किस प्रकार ये चल रहा है और किस प्रकार ये ट्रिक बनी है उसके बारे में। देखें यहां पर सबसे पहले मेरे पास एक वैल्यू है, जिस प्रकार अगर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग बेस 10 और आपको दे रखा है 12.25, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखो, मैंने आपको सिखाया था लॉग बेस 10 और यहां पर क्या करेंगे 12.25 से पॉइंट हटाएंगे और यहां पर क्या करेंगे 25 डिवाइड बाई 0 कर देंगे, 2 0 आ गए। पहले ये क्वेश्चन हो गया, और यहां से पॉइंट को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, 2 पॉइंट हटाए, यहां पर 0 डबल लगा दिया। आगे देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉग बेस 10 12.25 माइनस लॉग बेस 10, इसको मैं 10⁻2 लिख सकता हूं, क्योंकि a अपॉन b जो होता है वो a माइनस b होता है, यहां तक सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके फैक्टर कैसे करते हैं देखो, यहां पर इसके फैक्टर में यहां साइड में कर रहा हूं। इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं, एक बार 5 से डिवाइड करके देखते क्या होता है। 5 से डिवाइड करता हूं तो 2 टाइम्स, पीछे बचा 2 टाइम्स, फिर पीछे बचा 5। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स, और पीछे हमारा रिमेनिंग हो गया इसके अंदर 2 2 4 टाइम्स 2 बच गया, पीछे आ गया 5। फिर 5 से डिवाइड किया,
यहां पर आ गया 9, फिर 9 से डिवाइड किया आ गया 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पर log बेस 10, इसको मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू द पावर 3। इसको क्या लिख सकता हूं 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस, यहां ऊपर 2 है तो ये आगे आ जाएगा, तो 2 log 10 10, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, आगे देखो किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 की पावर 3 और ये प्लस में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, log बेस 10 5 पावर 3 प्लस log बेस 10 9 को क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर माइनस, ये 10 और 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2। पावर को आगे शिफ्ट करता हूं 3 log 10 और यहां पर हो गया 5 प्लस पावर को आगे शिफ्ट करता हूं log 10 3। देखिए यहां पर ये वैल्यूज जो है वो किस प्रकार यहां पर आई है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। यहां पर 5 की पावर 3 है, तो ये जो मल्टीप्लाई में इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, फिर जो पावर थी वो आगे शिफ्ट हो गई, 5 आ गया और ये 2 जो है वो आगे शिफ्ट हो गया, और यहां पर और पीछे यहां पर क्या बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, आगे देखें log बेस 10 5 की वैल्यू क्या होती है, log बेस 10 5 की वैल्यू होती है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को आगे देखें, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय log बेस 10 5 जो होता है 0.699 होता है, मैंने कल आपको लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, प्लस 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय log बेस 10 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477। ठीक है, और माइनस का आ गया 2। तो आगे इसको सॉल्व करते देखो और क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 27 ऊपर 2 27 और 2 29 ऊपर 2 18 और 2 20, तो ये हो गया 2.097 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 14 1 2 14 और 1 15 1 8 और 1 9, तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा -2। ऐड कर देता हूं तो देखिए 4 और 7 हो जाएगा 11 9 और 1 10 और 5 15 1 0 ऊपर आ जाएगा 3 3.0 -2, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बच जाएगा 1.051, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये था पूरा प्रोसेस क्या, लॉग का निकालना, ये पूरा प्रोसेस क्या था लॉग करना। अब इसी नंबर से क्या ये आंसर एंटी लॉग करने पर आएगा क्या, तो देखिए कैसे इसको करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं और मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करके बताता हूं। तो नंबर है हमारे पास x इज इक्वल टू एंटीलॉग 1.051। ठीक है, तो 1.051 हमारे पास नंबर क्या था 12.25, ये नंबर था। क्या ये एंटीलॉग करने पर आएगा या नहीं आएगा, चेक करते देखो। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट है हमारा इसको नंबर को लिखना 1.051। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या है 1 को और इसको अलग अलग कर दो, ये पीछे वाले जो स्टेप है इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ 1 है तो हटा दिया, राउंड ऑफ करना हमेशा 2 डिजिट तक ही रखना, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। अगर ज्यादा हो, जैसे मान लो यहां पर मान लो 6 है, तो 6 के लिए क्या करेंगे, एक डिजिट इसको इंक्रीज कर देंगे, यहां पर 6 कर देंगे और इसको हटा देंगे। पर अभी क्या है राउंड ऑफ करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा और सिखाऊंगा, तो अभी यहां पर सिर्फ है 1, तो 1 को इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूं। क्या मैं इसको 10 की पावर 1 लिख सकता हूं, ये 1 है इसलिए। स्टेप 2 में क्या है 0.05 है, तो 0.05 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है, तो स्टेप 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई में 0.05 की वैल्यू कितना है 0.05 जो है वो उस रेंज में आता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.2, इसकी वैल्यू क्या आती है 1.2। तो इसको 1.2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो किस प्रकार बनता है, यहां पर एक बार देखें, यहां पर 1.05। अच्छा, ये वैल्यू जो थी 1.25 था, 12.25, तो क्या यहां पर 12.25 बन रहा है क्या, हाँ देखें यहां पर ये 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12.00 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन था 12.25
और यहाँ आंसर 12 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 12 के अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस है। लॉग और एंटी लॉग जो है एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखिए। अब आपको मैं ये जो अभी तक करवाया है इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बना है, और ये जो 2-3 स्टेप जो मैंने आपको बताया वो उसका बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या है इसका, देखो इस प्रकार चलता है। जैसे मान लो हमारे पास एक वैल्यू है log बेस 10, x यहां पर है और यहां पर वैल्यू दे रखी है 12.75। ये वैल्यू अगर गिवन है और आपसे पूछ ले जाए x की वैल्यू फाइंड करो, तो इसके लिए हमें एंटी लॉग अप्लाई करना होता है। तो एंटी लॉग करेंगे। देखो ये प्रोसेस हुआ कैसे। सबसे पहले मैं x लिखता हूं इज इक्वल टू, जब ये बेस को सामने की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो बेस यहां पर आ जाता है और ये जो नंबर है वो पावर में शिफ्ट हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था 12.75। ठीक है, अब इसको आगे और क्या करते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 12.75 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 12 प्लस 0.75। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? 12.75। आगे देखें नेक्स्ट 10 रेज़ टू द पावर 12 प्लस 0.75 जो है इसको मैं 0.7 प्लस 0.05 लिख सकता हूं। दो प्रकार कर ऐसे दो टाइप से लिख सकते हैं। देखो आगे देखो, प्लस में कभी भी पावर होती है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। 10 रेज़ टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0.05। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एक बार आप काम करो, इसको घर पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने तो सिर्फ 0.3 तक की वैल्यू बताई, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1। अच्छा, इस स्टेप को हटा के हम लोग डायरेक्ट यहीं पर ही कर लेते हैं। इस स्टेप को हटा देते हैं, इसको यहां से स्टेप को चेंज कर लेते। देखो 10 रेज़ टू द पावर 12 प्लस 0.7 को क्या लिख सकता हूं 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.05। अब ये जो कुछ भी लिखा है प्लस प्लस में उन सबको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। इट मींस 10 रेज़ टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0.05। ठीक है, तो ये सब जो पावर है वो मैंने 10 रेज़ टू द पावर में कन्वर्ट कर दिया है, 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, 10 की घात में बदल दिया है। देखो 10 रेज़ टू द पावर 12, अब 10 रेज़ टू द पावर जो 3 है 0.3, वो एंटी लॉग में मैंने आपको 0.3 की वैल्यू क्या बताई थी 2, तो यहां पर सिंपल लिख लो 2, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 0.1 की वैल्यू क्या बताई थी 1.26, तो ये हो गया 1.26। और यहां पर अगर 0.05 आए तो किस रेंज में था, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या था 1.1। आप एक काम करो, ये सारी वैल्यूज का मल्टीप्लाई करो, इसका एंटी लॉग आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। और यहां से जो सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसका अगर आप वापस से लॉग करते हो तो इसके अप्रोक्सीमेट आंसर आ ही जाएगा, या तो 12.85 आ जाएगा, या फिर 13 आ जाएगा, या फिर 12.50 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर ही लाने का मैंने आपको तरीका बताया है। एग्जैक्ट आंसर के लिए टेबल यूज करना होता है, एग्जाम में टेबल गिवन नहीं होती है। मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, अगर एग्जामिनर ने एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए दिया है तो वो आपको टेबल की वैल्यूज देगा पहले से, और अगर एग्जामिनर ने आपको एग्जैक्ट आंसर ना देकर कैलकुलेट करना सीखना है, कैसे करना है, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर यही मेथड यूज करना होगा। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, तरीका नहीं है। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो शॉर्ट ट्रिक कुछ इसी टाइप से बना है। ये इसका ओरिजिनल मेथड था, इसका बेसिक था, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन लास्ट आज कंप्लीट करने के लिए एक और क्वेश्चन से आपको बता देता हूं। राउंड ऑफ करके कैसे करेंगे, अगर 2 डिजिट तक का हो गया, 3 डिजिट तक का हो जाए तो क्या करेंगे, उसके बारे में एक बार देखेंगे। यहां पर y इज इक्वल टू एंटी लॉग बेस 10, यहां पर वैल्यू दे रखी है 3.754, और यहां पर वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू एंटी लॉग बेस 10 2.346। तो ऐसा अगर कुछ हो तब क्या करेंगे, तो 3 डिजिट तक हो गया और ये भी 3 डिजिट तक है, हमने सिर्फ 2 तक का सीखा था। तो देखिए राउंड ऑफ करना सीखें। राउंड ऑफ करने का मेथड क्या है, अगर
ये लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो ये इससे जस्ट पहले वाले नंबर को एक नंबर इंक्रीज कर दो, 4 का क्या हो जाएगा 5। और अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से लेस हो तो उसको डायरेक्ट हटा दो। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये राउंड ऑफ करने का मेथड है, ये आपके बेसिक फिजिक्स में आएगा, फिजिकल वर्ल्ड में आएगा, वो मैं आपको अच्छे सिखाऊंगा। देखें यहां पर, तो इसको लिख लूंगा 3.75, 4 हट गया क्योंकि ये 5 से छोटा है, और 5y इज इक्वल टू एंटी लॉग बेस 10 2 पॉइंट, इसको लिख लूंगा 35 क्योंकि 6 हटाने पर एक डिजिट यहां पर एक ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है, इसलिए 2.35। अब तो सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। कैसे, देखो इसको स्टेप्स में कन्वर्ट करो। सबसे पहले लिख लिया 3 प्लस, फिर लिख लिया 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.05। समझ आ गया? ये जो 3.75 है मैंने इसको इस प्रकार लिख लिया है। आगे देखिए 2.35 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0.3 प्लस 0.05। सिंपल हो गया इतना सा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन सबको 10 की पावर में लिखना है। तो 10 की पावर में नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप को 10 की पावर में लिखना है। इसको लिखना है 10 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 की वैल्यू क्या होती है, 0.3 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2, मल्टीप्लाई 0.3 की वैल्यू 2, 0.1 की वैल्यू होती है 1.26 मल्टीप्लाई, ये थर्ड रेंज में 1.1 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 10 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 की वैल्यू 2, 0.05 की वैल्यू हो जाएगी 1.1 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट छोटा सा बच जाता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखें नेक्स्ट है, ये तो बेस 10 हो, अगर बेस ई हो जाए तो क्या होगा। तो बेस ई के लिए क्या करना है, देखें यहां पर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बेस ई के लिए क्या करना होगा, देखें यहां पर आपको एग्जाम में बेस ई का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर थोड़ा सा मैं अगर यहां तक पहुंच गए तो थोड़ा सा और ज्यादा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, एक बार ध्यान से देखें यहां पर किस प्रकार होगा। यहां पर देखें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है y इज इक्वल टू, हमने सीखा था अगर ln x लिखा हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.303 log बेस 10x, ठीक है y। अब अगर मुझे यहां से x को निकालना है तो x को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y के नीचे यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। तो y डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू log बेस 10x हो गया। ये 10 की पावर में शिफ्ट हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 10 रेस्ट टू द पावर y डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू x। ये हो गया, ये 10 में कन्वर्ट हो गया और यहां पर आ गया। अब तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अब आगे करने का मेथड क्या है, ये ध्यान रखना। 1 अपॉन ये जो 2.303 है, 1 अपॉन ये जो 2.303 है, इसको किस प्रकार करेंगे आगे एक बार देखो। यहां पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। 2.303 को आगे, अगर इसको आगे और सॉल्व करना है तो ये 1 डिवाइड बाई 2.303 होता है, ये होता है हमेशा 0.43। तो यहां पर सीधा आपको करना क्या है, 10.43 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास जो नंबर होगा पहले उसको 0.43 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको आगे सॉल्व करना है। इसको लिख लीजिए, आगे एक क्वेश्चन करके बताते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, यहां पर लिख लीजिए। इसका आगे और चलते हैं हम लोग, देखें। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखें यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2.45 इज इक्वल टू ln x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, देखो सबसे आसान, बहुत इजी। x इज इक्वल टू क्या होता है, एंटी लॉग बेस e है 2.45 हो गया। इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 0.43 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.43 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2.45 और 0.43, 15, 12, 13, 6, 7,
20, 4 4 16 और 2 18, 1 4 2 8 और 1 9, 5 3 15, 1 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां तक आ गया। तो देखें यहां पर एंटीलॉग हमारे पास क्या बच गया, एंटीलॉग बेस 10 1.0535। इसको सॉल्व करने का मेथड देखो, ये 5 है तो यहां से आगे शिफ्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहां से इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ में क्या करेंगे, सिर्फ 1.05 रखेंगे। 1.05 रखा, इसको सॉल्व करते देखो। एग्जाम में हमें इतना बड़ा ये लिखना नहीं है बार बार, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना। देखो इसको लिखना है 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0.05। 10⁻1 10 होता है, ये 10⁻0.05 मैंने आपको 0.05 किस रेंज में होता है, 1.1 में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट 11 के आसपास का जो भी आंसर होगा वो यही होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लॉग के अंदर कुछ इस प्रकार सॉल्व करना है, तो कुछ ये इसका आंसर बन जाएगा। लिख लीजिए इसको अच्छे से, आंसर इसको देख लीजिए क्या है ये, आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा कुछ शॉर्ट ट्रिक से विदाउट यूजिंग लॉग टेबल लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज फाइंड करना। मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग की जो शॉर्ट ट्रिक है उसका बेसिक भी बताया है, किस प्रकार से लॉग से लॉग नंबर से लॉग फाइंड करते हैं, किस प्रकार उसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। जब x चाहिए तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y चाहिए तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर नहीं होता, सिर्फ आपके जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं फिर वो नीट में केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने में अटक जाते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव है नीट का और जेई का पेपर क्लियर करना। ये जरूरी नहीं है वो फिजिक्स में क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए। तो अगर केमिस्ट्री में आपको कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं सिखाया जा रहा है तो जो चीज फिजिक्स में काम आ रही है वो मैं आपको फिजिक्स में भी बता रहा हूं, साथ साथ में आपकी केमिस्ट्री में भी यूज आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये जो मैंने पढ़ाया है ये आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस शॉर्ट ट्रिक से जुड़ते रहेंगे, साथ साथ में आपको देखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और बात है। नेक्स्ट ये बात है, अगर आपको लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग नीट वाले, जो अभी लोग नीट का पेपर जो अभी नेक्स्ट देने वाले हैं और उसमें अगर केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर कोई लॉग या एंटी लॉग की क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है कि सर आपने जो बताया उसे 4 ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मुझे आप उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पर सेंड करें या कमेंट बॉक्स में लिखें सर ये क्वेश्चन है, इस पेपर में आया हुआ है, या फिर ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर ऐसा कुछ है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से आप एग्जैक्टली आंसर लगाना सीख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स के एक नए बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।